कहीं जा रहे हो तुम लोग? हाँ भैया, हम यहाँ से जा रहे हैं। सौरभ, कुछ बात हुई है क्या? भाभी देखो, हम जाते हो बहस नहीं करना चाहते। और भैया, मैं गांव वाला घर बेच रहा हूँ। गाँव का घर बेच रहा है तू? लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि मुझे शहर में घर लेना है। अब पापा ने तो आपको घर लेकर दे दिया था, लेकिन मेरे को भी तो शहर में घर लेना है ना। इसलिए गांव में जो भी ज़मीन है, जो भी घर है, वो मेरा ही है। तो मेरा जो मन चाहेगा मैं वो कर सकता हूँ। तो बस इसलिए मैं बेच रहा हूँ। मैं भी चाहूँगा कि आपको उस चीज़ से कोई दिक्कत ना हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सागर। अब तू बड़ा हो गया है, मेरा तेरा समझने लगा है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम भाइयों के बीच ये सब बातें होंगी। भैया देखो, मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ सच क्या है। अरे क्या जानता है तू? कुछ बोलेगा? यही कि भाभी कह रही थी हमारा घर है। उस दिन मैंने रात में सुन लिया था। दुष्यंत, मुझे नहीं लगता हमें इस घर पर लोन लेना चाहिए। एक लेदे की ये घर ही तो है हमारे पास। कुछ और फिगर आउट करते हैं ना। कह तो तुम ठीक रही हो। सागर ने जब पूछा था तो मेरा भी मन था कि उसे मना कर दूं। वही तो, मैं भी नहीं चाहती हम सालों तक लोन भरते रहें। उस रात ना मैंने भाभी की सारी बातें सुन ली थी। मैं कभी सौरा की बात नहीं मानता था, लेकिन उस दिन लगा कि सौरा हमेशा सही कहती है कि मेरे घर में कोई है ही नहीं जो मेरी मदद कर सके, जो मुझे अपना माने। ओह, तो तुम्हें ये लगता है इस घर में तुम्हारी कोई परवाह नहीं करता? रुको तुम, ये लो, जितने तुमने मांगे थे ना उससे ज्यादा ही है। भाभी, ये पैसे कहाँ से आए? तुमने उस दिन पूरी बात नहीं सुनी थी ना। सुनी होती तो तुम्हें पता होता ये पैसे कहाँ से आए हैं। ये पैसे रिया ने अपनी ज्वेलरी बेच कर दिए हैं। मैंने उससे मना किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन उसने कहा कि ज्वेलरी तो बाद में भी बन जाएगी। लेकिन सागर को अभी पैसों की जरूरत है और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है। और तुझे लगता है ना कि ये घर मेरे नाम है, तो सागर ये घर मैं तेरे नाम करने को तैयार हूं। तू बस पेपर ला दे। भैया प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं सोचूंगा। और भाभी, आप भी माफ कर दो। आपने हम लोगों के लिए ज्वेलरी बेच दी और मैंने आपको ही गलत समझा। भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी आपको बहुत गलत समझा। कोई बात नहीं सौरभ, पर तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि हम तुम्हारे बिना रहेंगे? ये घर, पैसा, ये ज्वेलरी, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। अब ये पैसे ले और अपना काम शुरू कर। बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना। समझ भी आपको।